जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज एचबी लाइव के ख़ास प्रोग्राम में मेरे साथ है शेखर जी। शेखर जी जो बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद काफ़ी बिजनेस किया, खुद से व्यवसाय की, लेकिन सफलता नहीं मिली और आज होटल में छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना, खाना लाना ले जाना, छोटे से होटल में काम करते हैं और काफ़ी दिनों से ये कर रहे हैं। आइए जानते हैं शेखर जी ने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की। शेखर जी, आप बताइए दर्शकों को कि आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की और क्या क्या पढ़ाई की। मैं दरअसल हजारीबाग का रहने वाला हूँ। हाँ। और हम लोग ख़ास तौर से जो है हजारीबाग के एक व्यवस्थित परिवारों में से आते हैं। हाँ। हमारे फादर होम्योपैथी के डॉक्टर थे। हाँ। और हमारा अपना घर मकान मटवारी जो है गांधी मैदान के नज़दीक वहाँ हुआ करता था। हाँ। हमने अपनी पढ़ाई जो है वो सेंट कोलम्बस कॉलेजिएट हाई स्कूल, हाँ। जिन्हें मिशन स्कूल भी कहते हैं, हाँ। वहाँ हमने पूरा किया है। हाँ। मैट्रिक का जो है इम्तिहान हम यहीं से दिए और हम सेकंड डिवीज़न से पास किए। मैट्रिक। अच्छा। और इसके बाद जो है हम यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर गया चले गए। हाँ। वहाँ गया में हमारे ग्रैंडफादर रहते थे। हाँ। और हमारे एक फूफा हैं हाँ। जो कार्य से वकील हैं, हाँ। पेशा से वकील हैं। हाँ। इनके संरक्षण में हम चले गए अच्छा। और वहाँ रह कर के हमने जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इंटरमीडिएट आईकॉम। मगध यूनिवर्सिटी गया कॉलेज, हाँ। मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गया कॉलेज आते हैं। हाँ। वहीं से हमने जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। अच्छा। और उसके बाद फिर जो है आगे हमारा जो है प्रमोशन हुआ और हम फिर बीकॉम की पढ़ाई के लिए चले। बीकॉम में भी आ गए। क्या पढ़ रहे थे, कौन सा ऑनर्स पढ़ रहे थे? अकाउंट्स ऑनर्स था हमारा बीकॉम। अकाउंट्स ऑनर्स। अकाउंट्स। अच्छा। और लगभग जो है अबाउट 96 में हम जो है बीकॉम पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं। तो उसके बाद अकाउंट्स ऑनर्स के बाद क्या किया आपने, मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ाई छोड़ दी? और पढ़ाई हम ड्रॉप करके दिए और चले गए बिजनेस की ओर। हाँ। और हमारे जो है फादर हमारे को इनिशियल कैपिटल्स दिए थे हाँ। अबाउट 60,000 रुपीज़। 60,000। हाँ, उन्होंने हाथ में देकर के पैसा ये बोला कि बेटे आपके पास जो भी कार्य क्षमता है और जो हुनर है, हाँ। आप इसको ले करके आप जो है यदि सक्सेस कर गए हाँ। तो ये तो आपकी तारीफ़ है। हाँ। और अगर नहीं कर पाए हाँ। तो फिर जैसे स्थिति आएगी उसको समझते हुए चलिएगा। हाँ। तो उस पैसे को लेकर के हमने जो है 3 तरह का व्यवसाय किया। हाँ। क्या क्या व्यवसाय किया? एक कोयले का व्यवसाय किया। हाँ। एक हमने मोटर पार्ट्स, हाँ। यहाँ एक सरदार जी रहते हैं, हाँ। उनके हम गाइडेंस में चले गए। हाँ। वो सरदार जी हमारे गुरु बन गए हाँ। और उन्होंने जो है मोटर पार्ट्स के व्यवसाय के लिए हमारे को जो है हाँ। एक एग्रीमेंट्स करवाया, अच्छा। टेम्प्रोरी एग्रीमेंट्स। हाँ। और बोला कि हम आपको एक तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप जो है मोटर पार्ट्स के व्यवसाय को समझिए हाँ। और इसके जो भी ये होते हैं हाँ। उसके जो नियम कायदे उसको समझ करके आप जो व्यवसाय को आप अपना अलग तरीके से। तो फिर व्यवसाय कैसा चला आपका, कितना दिन चला? व्यवसाय हमारा करीब 1.5 साल चला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम जो उनसे कैपिटल अपना वापस ले लिए। हाँ। जैसा कोयले की व्यवसाय चल रही थी तो वो भी जो है ढंग से ही था, उसमें भी हम कुछ पैसे कमाए। हाँ। कमा के हमें स्टेशनरी का दुकान स्टार्ट किए। स्टेशनरी का दुकान। हाँ। अच्छा। लेकिन स्टेशनरी का दुकान हमारा सक्सेस नहीं कर पाया और हमारा काफ़ी पैसा जो है व्यर्थ चल गया। इसी दौरान हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हम बीमार पड़ गए। हाँ। उसमें भी पैसा इन्वेस्ट हो गया। हाँ। और हालत ये हो गया कि हम एक दिन जो है पैसे के मोहताज हो गए, तंगे हाल में चले गए। फिर क्या किया उसके बाद शेखर जी आपने? इसके बाद तब फिर हम नौकरी की ओर चले गए। जब हाथ से पूंजी चले गए बाहर तब फिर हम नौकरी की ओर चले आए। नौकरी के करने के दौरान जो है हम स्कूल में पढ़ाएँ, ट्यूशन किए। उसके बाद हम इधर ट्रक्स जो होते हैं उसमें क्लीनर का काम करना पड़ा। क्लीनर का काम? क्लीनर। अच्छा। उसका गैरेज में हम जो है मैकेनिक्स के तौर में पर भी थे। तो अभी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ आपको इसी होटल में आप हैं, मतलब ये जो होटल है छोटा सा होटल, और काफ़ी दिनों से, कितना साल से यहाँ पे आप? हम करीब इनके यहाँ 3.5 साढ़े 4 साल से। 4.5 साल। तो इस होटल में कैसे आए आप और क्यों आए और कितना तनख्वाह है या फिर क्या आपके जीवनी हम कैसे? लगभग 17-18 साल से जो है यही काम कर रहे हैं। हाँ। होटल में जो है हम एक बेरा की तरह जो है प्लेट बर्तन धोना, बर्तन जो बड़े बर्तन धोना हाँ। और छोटा मोटा जो है खाना बनाने के कार्य जो हम कर लेते हैं। इसी से हमारा गुजारा चल रहा है, इसी से जो भी हमारा जो है दिन और जो पढ़ाई वढ़ाई नॉलेज क्या है आपको, अकाउंट्स में क्या नॉलेज है, क्या जानते हैं आप अकाउंट्स के बारे में? अकाउंट्स के बारे में हमारे को जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पढ़े लिखे अच्छे खासा सब कुछ जानते हैं आप, नॉलेज क्या है? कुछ है उसके बाद रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा।
पढ़े ले तो हैं, ढंग से पढ़े हैं। क्या ज़िंदगी जो ये आई आपकी बर्तन धोने वाली और जो पहले थी पढ़ाई वाली, क्या डिफरेंस देखा आपने और क्या ये ज़िंदगी कैसी लग रही है आपको? बढ़िया ज़िंदगी है सर, अगर इसको जो है सही तरीके से अगर इसको लिख पर लेके चला जाए हाँ तो इससे भी आदमी सक्सेस कर सकता है, हाँ काफ़ी कुछ कर सकता है। हम लोग तो इससे उत्सुक हैं, हाँ। उत्सुक हैं और इसको बढ़िया जो है एक विचार और ख्याल लेके चल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको मैंने देखा है पेपर भी पढ़ते रहते हैं रोज़, क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या जानना चाहते हैं पेपर से रोज़? अखबार से हम लोगों को काफ़ी जानकारी मिलती है, हाँ आसपास के क्षेत्र में जो भी कोई घटना दुर्घटना हुआ इसके समाचार आते रहते हैं, तो ये तो अखबार के द्वारा ही ना समझ में आते हैं। अखबार हो या समाचार, रेडियो के में समाचार आ रहे हैं वहाँ से लोग सुनते हैं तो समझ में आते हैं बातें, तो फ़ायदेमंद है और क्या बोला तो जाए। आप यहीं सोते हैं, इसी होटल में सोते हैं? होटल में ही हम लोग रहते हैं, यही रहते हैं पूरा 24 घंटा यहाँ रहते हैं? तो पढ़ाई लिखाई, देखिए पढ़ाई लिखाई करके बीकॉम करके स्थिति ऐसी आई कि बिजनेस फ्लॉप हुआ, उसके बाद इस होटल में आए। कोई ऐसी घटना इन 4 सालों में आपके साथ होटल में काम करते हुए? ऐसा तो कोई खास घटना नहीं हुआ है, हम लोग होटल में सामान्य स्थिति में ही रहे हैं और यहाँ के लोग जो है कोऑपरेटिवली रहे हैं, जो लोग जो सहयोग किए, मदद किए वैसे लोग थे। और जो लोग हैं शिक्षित और वैचारिक किस्म के लोग हैं, अनाप शनाप हरकत करना और बकवास करना यहाँ के लोगों जो है नहीं वैसा है। तो ये क्या प्लान है आपका? मान लीजिए हमेशा यही रहना है, ऐसे ही होटल में प्लेट व्लेट धोना है या फिर कुछ और भी करना है? सुनिए ना हमारी बात, लोग यहाँ के काफ़ी एस्पिरेटिव मूड के हैं। हाँ, एस्पिरेटिव मतलब है महत्वाकांक्षी किस्म के लोग हैं हाँ, और उत्सुक और जागरूक किस्म के लोग हैं, हाँ, है ना। झारखंड का तो जानते हैं धरती और मिट्टी कैसा है, हाँ, यहाँ आंदोलनकारी और क्रांतिकारी किस्म के लोग रहे हैं हाँ, और लोग किसी को भी जो है हाँ, निर्धन या गरीब स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, जो है अव्यवस्था में रहे हाँ, या अपने को मलिन स्थिति में रखे, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, है ना, हीन और मलिन स्थिति। तो इस वजह से जो है ना लोगों में एक आक्रोश हो जाता है, तो वो हमारे को लोग पहचानते हैं यहाँ पर। तो कई लोग जो है हमारे खिलाफ थोड़ा सा बोले भी कि आप अच्छे घराने से आते हैं, आप कोई बढ़िया काम कार्य कीजिए जिससे आपका बाप दादा के नाम चले, ऐसा नीच जैसा हालत काहे बना लिए। हम बोले हम लोग क्या करें सर, हम लोग को ना जाति वाला कॉपरेट कर रहा है, ना हमारा समुदाय वाला हम लोगों का कोई सूद ले रहा है, कोई ख्याल कर रहा है। ऐसे हालत में हम कहाँ से तरक्की करने की बात करेंगे बोलिए। ना हमारे पास पूंजी है, ना हमारे पास कोई नौकरी रोजगार का कोई ठोर ठिकाना है। अभी तो हम जो है का अपने अव्यवस्था में है और हीन स्थिति में है। तो जब तक कॉर्पोरेट मदद नहीं मिलेगा जातीय समुदाय से, किन्हीं का भी जो है चलना मुश्किल है कि नहीं। बस बात यहीं पर है, तो उसी को लेकर के स्थानीय लोग से थोड़ा सा हम लोग का जो है ना मनमुटाव रहता है। चलिए चाय बनाने का टाइम आ गया है। शेखर जी आप चाय बनाइए, 2 कप चाय हम लोग के लिए बनाइए। कैमरामैन है मेरे साथ और मैं भी, हम लोग भी चाय पियेंगे। और देखिए शेखर जी यही करते हैं, अब बीकॉम की पढ़ाई की और उसके बाद फिर बिल्कुल बिल्कुल चाय पियेंगे और होटल में रहते हैं। और गैया है हमारी, इनकी भी थोड़ा सा तस्वीर ले लेते हैं। गाय हैं, गाय का तस्वीर ले हाँ, लीजिए। इनकी तो आप दूध है, उसका- दूध उसकी सेवा करते हैं सर गाय? जैसा मिलकर ये देखिए एकदम शुद्ध दूध है। हाँ, इनको तो देखिए, गाय की इनकी पूरी चाय सेवा वगैरह- करते हैं आप? हाँ हाँ सेवा करते हैं। मतलब गाय की भी सेवा करना, सब कुछ करना, उसके बाद होटल में भी पूरा, हाँ, तो मतलब आप पूरा केयर टेक करते हैं यहाँ का? बस हम लोग कर्मवादी और जो है व्यवहार पर भरोसा रखिए। बिल्कुल। तो यही थे हमारे शेखर जी। संत रॉबर्ट स्कूल के बगल में एक ढाबा है छोटा सा, उस ढाबा में लगभग 4-5 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बीकॉम की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद बिजनेस नहीं चला पाए तो खुद से अभी ये छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन खुश है। जब इनसे बात करते हैं तो लगता है खुश है और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। हर दिन पेपर पढ़ते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये पेपर में जो भी न्यूज़ आता है वो नहीं देखते हैं, न्यूज़ से जुड़े रहते हैं और जानकार व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।